और तुझे अपनी माँ पे क्या, अपने घर पे भी शर्म आती है? तभी तो पहला मौका मिलते ही खुदक कर अपनी सास के पेंट हाउस पे चला गया था। मम्मी, हमारी गलतियां गिनवाने से ये सच नहीं बदल जाएगा कि आप हमारे लिए एक एम्बैरसमेंट है। मैं नहीं, मेरी खुशियां तुम लोगों के लिए एम्बैरसमेंट है। माँ अगर रसोई में पड़ी रहे, अगर रोती रहे, सबकी सेवा करती रहे तो माँ पे किसी को शर्मिंदगी नहीं होती। लेकिन वही माँ अगर आगे बढ़ने की कोशिश करे, अगर आगे बढ़े, तो तुम्हें उस पे शर्म आती है। बच्चे अगर परीक्षा देने जाए तो माँ दरवाजे पे दही शक्कर लेके खड़ी रहे, उनके लिए प्रार्थना करती रहे, उनके लिए व्रत रखे, उनके लिए जान तक दे दे तो चलेगा। लेकिन माँ अगर बच्चों से तो क्या, खुद से भी अपने लिए कुछ मांग ले तो माँ पे शर्मिंदगी होती है। ये तो जब तू छोटा था ना और मैं तुझे बाजार में अपने साथ लेकर जाती थी, तब तू हमेशा जिद करता था कि मुझे गुब्बारा चाहिए या तो फिर खिलौना चाहिए। और जब मैं नहीं लेकर देती थी, पता है तू क्या करता था? तो अपनी हाफ पैंट खोलकर वहीं पर सबके सामने भरे बाजार में जमीन पे लेटने लगता था, इधर उधर रोते रोते। तब मुझे तुझ पे शर्म नहीं है। इतना पढ़ लिख कर तू अपने लिए एक नौकरी नहीं ढूंढ पाया, कभी अपनी सास के कंधे पर तो कभी अपने पिता के कंधे पर चढ़ा रहा, तब मुझे तुझ पे शर्म नहीं आई। तूने जब अपने होने वाले बच्चे को मनहूस कहा, तब मुझे तुझ पे शर्म नहीं आई। और तुझे अपनी माँ पे शर्म आ रही है, वो भी सिर्फ इसलिए कि तेरी माँ खुश है, खुश रहना चाहती है। और तू आज भी अपने दोस्तों से मिलने जाती है तो सर में जुए भर के लेके आती है। तेरी जुए एक 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 करके निकालते हुए मुझे शर्म नहीं आती। तो अपनी माँ को छोड़कर जब बेश्ती के यहाँ रहने चली गई थी, तब मुझे तुझ पे शर्म नहीं आई थी और तुझे मुझ पे शर्म आती है। तू तो एक टांग पे पहले से तैयार रहती है स्वीटी, अपनी माँ पे शर्मिंदा होने के लिए। अरे बच्चे जिस तरह से फटाफट जज बन के धड़ाधड़ अपनी माँ पे फैसला सुनाते हैं, अगर माँ भी वो करने लग जाए तो न जाने कितने पल शर्मिंदा होना पड़ेगा। बच्चे ऐसे कैसे हो जाते हो? वो इंटरनेट पे 7 समुंदर पार के लोगों का दुख देख के तुम लोगों को रोना आ जाता है, लेकिन आंगन में खड़ी हुई माँ नहीं दिखाई देती। उसका दुख, उसका दर्द, उसका दिल, उसके आंसू नहीं दिखाई देते तुम लोगों को। शर्मिंदा हो। ऐसे कैसे हो? मेरे बच्चे, और आप क्या कह रही थी? कि मुझे संस्कार सीखना चाहिए, मुझे तमीज सीखनी चाहिए। आप जो अपने पति को पूरी दुनिया के सामने चवन्नी की इज्जत नहीं देती, हर बात में उन्हें शट अप यू शट अप कहती रहती है, और आजकल ना जाने प्रमोद भाई को कहां छोड़ के आती है, आप मुझ पे उंगली उठाएंगी। अगर मैं दादी बनने वाली हूं तो आप भी नानी बनने वाली है, तो क्यों नहीं आप पहले तमीज सीख ले राखी बहन। अनुपमा, आवाज नीचे, आवाज नीचे।
मैं एम्बेरसमेंट नहीं हूं। इतने सालों तक आप लोगों की वजह से सोचती आई कि शायद हूं। मैं कहीं बाहर लेके जाने के लायक नहीं हूं, मैं बाहर वालों को मिलवाने के लायक नहीं हूं, मैं स्वीटी के स्कूल में जाने के लायक नहीं हूं, मैं तोसू के सास ससुर को मिलने के लायक नहीं हूं। आप लोगों ने कहा और मैंने मान लिया, और आप सब गलत थे। आप सब गलत हैं, क्योंकि आज तक मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया है जिससे आप सबको मुझ पे और मुझे अपने आप पे शर्मिंदा होना पड़े। आप लोग अगर शर्मिंदा है ना, तो वो अपनी वजह से, मेरी वजह से नहीं। क्योंकि आप लोगों को तो आज तक मेरी कीमत, मेरा मोल दिखाई नहीं दिया, तो सोचा आज सुनाई दे जाए शायद। मैंने इस घर के हर सदस्य को, उनकी हर जरूरत को सर आंखों पर उठाए रखने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। पर बस 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 कोई ग्लानि नहीं, कोई शक नहीं, कोई शिकायत नहीं। बस मैं जितना कर सकती थी उससे 1000 गुना ज्यादा ही किया है मैंने। अपना हर कदम इस घर के लिए उठाया, लेकिन अब नहीं, अब मेरा हर कदम मेरे खुद के लिए उठेगा।